हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे रॉल्ट लॉ के ऊपर किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एज वेल एज रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसमें ए और बी को जब मिलाते हैं तो मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में है तो उसको कैसे निकाला जाता है, हम उसके बारे में भी इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिन क्वेश्चंस को हम रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, एन पेंटेन और एन हेप्टेन को मिलाया गया है, दोनों के मासेस दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा, जो मिक्सचर का होगा, उसको आपको पूछा गया है। और यहाँ पे ये वेपर प्रेशर जो दिए हैं ये प्योर कंपोनेंट के दिए हैं, एन पेंटेन का एंड एन हेप्टेन का। तो सबसे पहले बच्चों याद कीजिए पी टोटल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्या बताया था अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल हमारा क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अभी तक जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं अच्छे से देखा है बच्चों, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, तब आपको रॉल्ट लॉ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज मैंने पिछले लेक्चर के अंदर रॉल्ट लॉ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है, उसको बहुत ही सारे केसेस को कंसिडर मैंने किए हैं, कौन कौन से लिमिटेशंस है उन सभी की बात मैंने अपने लेक्चर के अंदर की है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले जो पी टोटल है वो हम किस तरह से निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमें यहाँ पे बच्चों एक्स ए और एक्स बी निकालना है क्योंकि पी नॉट ए पी नॉट बी हमें दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम पेंटेन के मोल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारा कितना है नॉर्मल पेंटेन का 252 और मोलर मास उसका कितना है 72। तो 252 डिवाइडेड बाय 72 दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 3.5। तो ये 3.5 मोल है। और उसी तरह से अगर हेप्टेन का आप मोल निकालेंगे तो हेप्टेन का मोल आपको कितना मिलेगा, दिस विल बी 1400 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपको मिलेगा 14। तो एन टोटल आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, एन टोटल विल बी इक्वल टू 14 प्लस 3.5 दिस इज इक्वल टू 17.5 मोल। तो ये हमारा एन टोटल आ चुका है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन पूछूं कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर दीजिए। तो ये हमारा टोटल मोल हो गया। तो पेंटेन का मोल कितना दिया है बच्चों ऊपर 3.5 जो निकाला है हमने, और टोटल मोल कितना है 17.5। तो 3.5 को जब 17.5 के साथ डिवाइड कर देंगे ये रेशियो हमें 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है पेंटेन का। और अगर हेप्टेन का पूछा जाए तो हम डायरेक्टली 1 में से पेंटेन के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि सिंस सोल्यूशन दो ही चीज़ों से मिलके बना है तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1। एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर एक्स ए दिया है तो एक्स बी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग, अगर बच्चों हम यहाँ पे इसके वैल्यूज़ को पुट कर दें, क्योंकि पी नॉट ए लेटर से ए मैं यहाँ पे हेप्टेन पेंटेन के लिए ले रही हूँ और बी मैं यहाँ पे हेप्टेन के लिए ले रही हूँ। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों का दिया है, पेंटेन का भी और हेप्टेन का भी। पेंटेन का कितना दिया है बच्चों 420 और उसके मोल फ्रैक्शन हमने कितने निकाले थे, मोल फ्रैक्शन हमने 0.2 निकाले थे। और पी नॉट बी कितना दिया है 36 और उसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाला था बच्चों, हमने 0.8 निकाला था। तो 420 इंटू 0.2 प्लस 36 इंटू 0.8, जब आप इसको सम करेंगे आपको मिलेगा 112.8 mm। सिंस हम यहाँ पे mm ऑफ Hg के टर्म्स में टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम टोटल प्रेशर इस क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हमें क्या बोला है, 2 मोल ए का बी के 3 मोल के साथ ऐड किया गया, दोनों के प्योर वेपर प्रेशर दिए हैं, हमें पी टोटल निकालना है। क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछले जैसा ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे डायरेक्टली आपको मोल दे दिए हैं, पिछले में मास दिया था। तो हमने मास को पहले मोल में कन्वर्ट किया, फिर हमने उनको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। बट हियर आई हैव टू कन्वर्ट डायरेक्टली मोल इनटू मोल फ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली आपको मोल दिया है। तो पी टोटल कितना होगा, P
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब पी नॉट ए पी नॉट बी हमें दिया गया है बच्चों 200 एंड 500, ठीक है, और दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना हो गया 2 + 3 5। उसी तरह से बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 3/5 हो जाएगा। बस वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो पी नॉट ए हमारा कितना है 200 इंटू एक्स ए कितना है 2/5। पी नॉट बी हमारा कितना है, पी नॉट बी इज इक्वल टू 500 और एक्स बी हमने कितना निकाला 3/5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 80 और ये कितना आएगा 300। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो पी टोटल है वो 380 आ चुका है, और सिंस यूनिट हमने बार लिया है तो 380 बार हम कह सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है बच्चों, अब सेकंड पार्ट आपको थोड़ा सा अलग दे दिया है। अब आपको कहा है कि अगर सेम ही सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 420 बार अगर होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए पी टोटल हमारा किसके बराबर होता है, पी टोटल होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। हमें तो सिर्फ ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए ना, तो इसका मतलब हमें बी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बी को मैं ए के टर्म्स में लिख सकती हूँ, मैं एक्स बी की जगह पे 1 - एक्स ए लिख सकती हूँ इस इक्वेशन में। तो हमारा पी टोटल कितना हो जाएगा, या सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी के जगह पे मैं 1 - एक्स से लिख सकती हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी बच्चों तो यहाँ देखो टोटल वेपर प्रेशर हमारा कितना दिया है 420। पी नॉट ए कितना होगा, पी नॉट ए के जगह पे मैं 200 लिख सकती हूँ। तो ये हमारा पी नॉट ए जो है उसके जगह पे लेटर से मैंने 200 लिख दिया। एक्स से हमें निकालना है, पी नॉट बी अब हमें पता है, पी नॉट बी कितना दिया है 500 इंटू 1 - एक्स ए। तो इसका मतलब पूरा जो इक्वेशन है उसको हमने एक्स ए के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो 420 इक्वल टू 200 एक्स ए प्लस अगर इसको एक्सपैंड कर देंगे तो 500 - 500 एक्स ए हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा बच्चों, अगर हम एक्स ए के टर्म्स को सॉल्व कर दें तो दिस इज इक्वल टू 500 - 300 एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 300 एक्स ए विल बी इक्वल टू 500 - 420 होगा। 500 - 420 इक्वल टू 80। तो यहाँ से एक्स ए बच्चों फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, एक्स ए विल बी इक्वल टू 80/300, राइट। तो इस तरह से ये जो हमारा फाइनल वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 4/15, राइट। 0 0 कैंसिल और यहाँ पे 4/15 हमारा ए का मोल फ्रैक्शन आ चुका है। बट इतना लंबा बच्चों आप लोगों को कैलकुलेशन करने से बेटर है मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ। अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आए जहाँ पे टोटल आपको वेपर प्रेशर दिया हो, पी नॉट ए पी नॉट बी भी आपको दिया हो, और आपको किसी का मोल फ्रैक्शन पूछा हो, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें लेटर से मोल फ्रैक्शन ए का पूछा है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था हमें, ए का मोल फ्रैक्शन, तो ए के मोल फ्रैक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक मॉड लेंगे, उसमें न्यूमरेटर में जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसमें से क्या करना, अगर ए का मोल फ्रैक्शन है तो हम बी के पी नॉट को माइनस कर देंगे, अगर बी का निकालोगे तो पी नॉट ए माइनस करोगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, सिंस मॉड लिया है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आपका आएगा, अगर डिफरेंस नेगेटिव भी आता है तो ये हमें करना है एक्स ए को निकालने के लिए। मतलब डिनोमिनेटर में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और न्यूमरेटर में क्या करना है, सोल्यूशन में से बी का प्योर वेपर प्रेशर माइनस कर देना अगर ए का निकालना है, और अगर बी का निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, सोल्यूशन के टोटल प्रेशर में से ए के प्योर वेपर प्रेशर को माइनस करना, और डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, मतलब पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, जैसी वैल्यू बच्चों पुट करेंगे, पी एस हमारा कितना है, देखिए सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है हमें सेकेंड पार्ट में 420, तो 420, और पी नॉट बी कितना दिया है, पी नॉट बी हमारा दिया था कितना 500, तो 420 माइनस 500
और पी नॉट ए कितना दिया है क्वेश्चन में, तो पी नॉट ए हमारा दिया है 200 और पी नॉट भी दिया है 500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 80 और 80 और यहाँ पे आ जाएगा 300। सिंस हम मॉड की ही बात कर रहे हैं तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने जब कैलकुलेट किया था ऊपर वाले इक्वेशन को यूज़ करके तो भी मुझे उतना ही मिला था। मतलब यहाँ भी आपको कितना मिलेगा, ए का मोल फ्रैक्शन बच्चों 4/15। और बी का जब आप निकालने जाएंगे तो बी का आपको कितना मिलेगा, जैसे हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स ए। तो अगर एक्स ए हमें पता चल गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 4/15 कर सकते हैं। तो दिस विल बी 11/15 हो जाएगा। आप यही फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए, आपको सिमिलर वैल्यू ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, पी एस के जगह पे 420, अब पी नॉट ए हमारा कितना है 200, तो 420 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 500। जब आप निकालेंगे बच्चों आपको यहाँ पे 11/15 ही मिलेगा। तो आप ये शॉर्टकट, ये जो ट्रिक है यहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे बच्चों बिना इतना लंबा कैलकुलेशन किए हुए। अब आपको ये कैलकुलेशन करने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, आप विद इन सिंगल लाइन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें बच्चों तो हमें यहाँ पे क्या कहा है, देखिए ए और बी है, दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया गया है। उसके अंदर आपको क्या बोला है कि ए का प्योर वेपर प्रेशर 300 है और बी का वेपर प्रेशर आपको 500 दिया है। ठीक है, हमें यहाँ पे दो पार्ट में पी टोटल निकालना है। सबसे पहले पार्ट में बच्चों हमें इक्वल मासेस बोला है, मतलब दोनों ए और बी का मासेस हमें इक्वल कह दिया गया है। तो इमेजिन करो कि ए का मास मैं एक्स लेती हूँ तो बी का भी मास एक्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ए का कितना हो जाएगा बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब मोलार मास ऑफ ए कितना है 500, ठीक है। और इसी तरह से अगर बी का मैं मोल निकालने जाऊंगी तो गिवन मास तो इसका एक्स ही लेना है जितना यहाँ एक्स लिया है, बट यहाँ पे आपका मोलार मास कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं दोनों के हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। जैसे ही हमने मोल्स कैलकुलेट किया हम इसके मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, x/500 डिवाइडेड बाई x/500 प्लस x/200। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे बच्चों तो आपको ये कितना मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 2/7। चेक कर लीजिए यहाँ पे आपका x/500, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करके दिखा दूँ तो x/500 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 500x 700x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारा कितना आएगा बच्चों 500 इंटू 200 आएगा। तो ये 500 कैंसिल हो गया, x आपका कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 200/700। तो दिस इज इक्वल टू 2/7। तो इस तरह से ए का मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गया है, तो बी का मोल फ्रैक्शन हम आराम से निकाल लेंगे 1 माइनस एक्स से। अब x से तो हमें यहाँ पे पता चल गया है 2/7 है, तो ये कितना हो गया 5/7। तो अब हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन को निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल मास वाला केस में। तो अब हमें क्या करना है, पी टोटल निकालना है विच इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अब बच्चों देखो पी नॉट ए हमारा कितना है 300, एक्स ए हमारा कितना है, एक्स ए इक्वल टू 2/7 है, पी नॉट बी हमारा कितना है, पी नॉट बी इक्वल टू 500 दिया है क्वेश्चन में, और एक्स बी हमने 5/7 निकाला है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 300 इंटू 2 600 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 3100/7 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो आप यहाँ पे ये हमारा क्या आएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। और किस यूनिट में हमें दिया गया है क्वेश्चन में वेपर प्रेशर, mm में। तो हम इस तरह से mm के अंदर इस टोटल प्रेशर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, इक्वल मोल दिया है। ठीक है, इक्वल मोल जब दिया होगा, जैसे मान के चलिए आपको कहा है ए और बी जो है दोनों के इक्वल मोल है। लेट अस से मैंने इसका भी x मोल ले लिया, इसका भी x मोल ले लिया। तो अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालने जाऊंगी तो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना है 2x, तो मोल फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। और बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालने जाऊंगी तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गए हैं। तो अब पी टोटल कितना होगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए
और पी नॉट बी तो हमें दिया गया है, कितना दिया है पी नॉट ए, पी नॉट ए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कितना 300 और पी नॉट बी हमें 500 दिया था। तो 300 इंटू एक्स ए के जगह पे 1/2 प्लस 500 एक्स बी के जगह पे भी 1/2, तो 300 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 800/2, 800/2 मतलब 400। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर भी कहा था कि अगर आपको मोल दिए जाएं, अगर इक्वल मोल दिए जाएं तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करना, पी नॉट ए और पी नॉट बी का एवरेज ले लेना, आपको यही क्या देगा, पी टोटल दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल मोल दिया जाए क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आप पी नॉट ए एंड पी नॉट बी का एवरेज ले सकते हैं और एवरेज लेके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा है, 1 mole of A and 3 mole of B are mixed and the P total is 550। ठीक है, उसके बाद B को 1 मोल B को और भी ऐड किया गया, ठीक है, और उसके बाद आपका जैसे ही एक B के 1 मोल को आप फिर से ऐड करोगे उसी सेम सोल्यूशन में जहाँ पे पहले 1 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B को आपने ऐड किया था, अगर उसी सेम सोल्यूशन में B का 1 मोल आप ऐड कर देते हो तो आपका जो टोटल प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया था, 560 के बराबर हो गया था। अब आपसे पूछा है कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी की वैल्यू बताइए। तो देखो बच्चों, केस 1 की बात करते हैं, मतलब बिफोर एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ B, पी टोटल हमारा कितना था 550। ठीक है, ए का मोल बी का मोल दिया है तो हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए के मोल को टोटल मोल के साथ डिवाइड कर दो, तो ए का मोल है 1 और टोटल मोल कितना है 3 + 1 4, तो 1/4 आ जाएगा। बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा फिर 3/4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी 3 है, टोटल मोल आपका 4 है। तो इस तरह से हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन बता दिए। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा बच्चों, इक्वेशन होगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुका है पी टोटल का अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। तो पी टोटल अगर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, पी टोटल की वैल्यू तो हमें दे दी गई है, कितना है ये 550 इक्वल टू पी नॉट ए एज इट इज़ रहने देते हैं, एक्स ए यहाँ पे 1/4 है और पी नॉट बी भी एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इसको तो निकालना है हमें, और यहाँ पे एक्स बी के जगह पे 3/4 लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, पी नॉट ए प्लस 3 इंटू पी नॉट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 550। तो यहाँ से फाइनली फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, पी नॉट ए प्लस 3 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू 550 इंटू 4 हो जाएगा। लेट अस से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें, केस 2 की, जहाँ पे 1 मोल ऑफ बी को फर्दर ऐड किया गया है बच्चों, तो अगर 1 मोल बी फिर से आप ऐड कर दोगे तो ओवरऑल सोल्यूशन के अंदर मोल कितने हो जाएंगे, 1 मोल ए पहले से था, 3 मोल बी पहले से था, तो टोटल मोल इनिशियली था 4 मोल, लेकिन अब यहाँ पे बी के कितने मोल हो जाएंगे, एक और मोल ऐड कर दिया है तो टोटल मोल अब आपका 5 हो जाएगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन अब कितना होगा बच्चों, ए का मोल तो 1 ही है लेकिन अब टोटल मोल आपका बदल चुका है, पहले 4 मोल था टोटल, अब आपका 5 मोल हो चुका है। और बी के टोटल मोल अब कितने हो चुके हैं सोल्यूशन में, पहले 3 थे, अब एक और ऐड कर दिया तो 4 मोल, और आउट ऑफ टोटल मोल 5। तो इस तरह से दोनों के मोल फ्रैक्शन अब हमें पता चल गए हैं। और पी टोटल भी तो हमें दिया ही है सेकेंड पार्ट का, तो पी टोटल के जगह पे 560 दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए के जगह पे 1/5 प्लस पी नॉट बी हमारा निकालना ही है तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और एक्स बी हमारा 4/5 है। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी नॉट ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट बी दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 560 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गए, ये सेकेंड इक्वेशन है लेटर से और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ भी पी नॉट ए है, यहाँ भी पी नॉट ए है, और 4 पी नॉट बी में से 3 पी नॉट बी को अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, पी नॉट बी बचेगा। तो अगर बच्चों मैं 2 में से 1 का डिफरेंस ले लूँ तो 2 में से 1 के डिफरेंस लेते ही आप गौर से देख सकते हो पी नॉट ए आपका कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी
आपका किसके बराबर है, 5 इंटू 560 के बराबर है। और 1 इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना इक्वेशन आया था, पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, दिस इज इक्वल टू 550 इंटू 4 आ रहा है। तो जब मैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगी, पी नॉट ए कैंसिल, 4 पी नॉट बी में से 3 पी नॉट बी अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, पी नॉट बी। और यहाँ पे जो भी हमें डिफरेंस मिलेगा 5 इंटू 560 माइनस 550 इंटू 4, वही डिफरेंस हमें क्या देगा बच्चों, पी नॉट बी की वैल्यू। तो इस तरह से पी नॉट बी हम निकालेंगे और ये पी नॉट बी हमें यहाँ पे मिलेगा 600 के बराबर। और जैसे ही हमें पी नॉट बी बच्चों पता चल गया, हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। लेट अस से मैंने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमें फिर क्या मिल जाएगा, पी नॉट ए प्लस 4 इंटू पी नॉट बी के जगह पे 600 एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 560। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमें पी नॉट ए मिल जाएगा। और पी नॉट ए की वैल्यू बच्चों मिलेगी यहाँ से कितना, 5 इंटू 560 माइनस 4 इंटू 600, दैट इज अराउंड 400 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा सिंस mm के अंदर हम मेजर कर रहे थे, तो पी नॉट पी को हम 600 mm ऑफ Hg कह सकते हैं और पी नॉट ए हमारा क्या होगा, 400 mm ऑफ Hg होगा। मतलब इक्वेशन बहुत ही सिंपल था बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। हमें 2 इक्वेशंस बनाने थे और उन इक्वेशंस को यूज़ करके हम पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है। तो जैसे बच्चों देखो यहाँ पे मैंने 2 वोलेटाइल कॉम्पोनेंट लिया है ए एंड बी का, ठीक है। उनके मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में, नीचे वाला जो पोर्शन है वो सोल्यूशन फेज है और ऊपर वाला जो फेज है वो वेपर फेज है। अगर ए और बी बच्चों दोनों ही वोलेटाइल हैं तो दोनों के पार्टिकल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ए पार्टिकल को मैंने ब्लैक से दिखाया है और बी पार्टिकल को मैंने ऑरेंज से दिखाया है, सारे पार्टिकल वेपर बना रहे हैं। जैसे जैसे आपका लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब इवापोरेट होगा, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे अब कुछ देर के बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वेपर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हमेशा लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। और कुछ देर के बाद क्या आएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जिसमें जिस स्पीड के साथ आपका ए और बी के पार्टिकल लिक्विड से वेपर में जाएंगे, उसी स्पीड के साथ वेपर के पार्टिकल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे। उस कंडीशन को हमने क्या कहा था, याद कीजिए, वेपर प्रेशर कहा था। तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितने भी ए और बी के पार्टिकल वेपर फेज में है, उस सरफेस पे जो सोल्यूशन का सरफेस है उस पे कितना प्रेशर लगाते हैं, वही हमारा क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर होता है। आपको यहाँ पे करना क्या है, ए और बी के जो पार्टिकल जो वेपर फेज में मौजूद हैं उनका मोल फ्रैक्शन कितना है। मतलब वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन आपको ए और बी का पूछा जाए, उसको कैसे निकालते हैं, उसकी बात हम इस टॉपिक में करेंगे। एक्स ए और एक्स बी हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सोल्यूशन फेज होता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पी नॉट ए को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, जो ऑलरेडी मैं कई बार अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियसली। पी नॉट बी हमारा क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी होता है। एक्स ए हमारा क्या होता है, एक्स ए इज ए का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में कितना है, और एक्स बी इज नथिंग बट बी का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में कितना है। वाई ए हमारा क्या है, वाई ए को हमने लिया है वेपर फेज में ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, और वाई बी को मैंने लिया है बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है। यही हमें, इन दोनों की वैल्यू ही हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसी को हम निकालने के लिए कुछ छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों देखो, मोल फ्रैक्शन के बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 1। चाहे आप सोल्यूशन फेज की बात करते हो, चाहे आप वेपर फेज की बात करते हो। अगर हम सोल्यूशन फेज की बात करेंगे तो हम एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 ले लेंगे, और अगर हम वेपर फेज की बात करेंगे तो हम वाई ए और वाई बी के सम को 1 ले लेंगे, क्योंकि वाई ए क्या इंडिकेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को इंडिकेट कर रहा है वेपर फेज में, और वाई बी किसको इंडिकेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को वेपर फेज में इंडिकेट कर रहा है। सो वेदर we are talking about solution phase or vapor phase, sum of the mole fraction of all the component must be equal to 1। वेपर फेज में
में भी बच्चों आप देख सकते हैं ए एंड बी के पार्टिकल हैं, क्योंकि मैंने क्या अजम्पशन लिया है, ए और बी दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो दोनों के पार्टिकल वेपर फॉर्म में होंगे। तो इसलिए वेपर फेज में भी ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 के बराबर ही होगा। नाउ अगर हम रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं बच्चों, तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होता है उसको कैसे निकाला जाता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है, जहाँ पे ए की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर कितना डेवलप होता है सोल्यूशन में, पी नॉट ए एक्स ए, और बी की वजह से कितना डेवलप होता है पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल कितना होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लेटर से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन हमने बनाया है ये एक्चुअली में इक्वेशन किसके वजह से आया था, रॉल्ट लॉ के वजह से। सो दिस इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। नाउ अगर बच्चों हम डाल्टन्स लॉ की बात करें, क्योंकि डाल्टन्स लॉ हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, वेपर फेज में। ये लॉ हम कहाँ पे लगाएंगे, वेपर फेज में। सोल्यूशन फेज में डाल्टन्स लॉ नहीं लगेगा। सोल्यूशन फेज में हम किस लॉ की बात करते हैं, रॉल्ट लॉ की बात करते हैं, क्योंकि रॉल्ट लॉ का ही स्टेटमेंट क्या था बच्चों कि जो भी कंपोनेंट होता है उसका कितना पार्शियल प्रेशर आपका डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में कितना है। मतलब सोल्यूशन में अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है और अगर वो कंपोनेंट वोलेटाइल नेचर का है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो था रॉल्ट का ये एप्लीकेबल होता है सोल्यूशन फेज के लिए, ठीक है। लेकिन हम तो वेपर फेज की बात कर रहे हैं अभी, हमें तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को निकालना है, तो वहाँ पे हम रॉल्ट लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे, रेदर वहाँ पे हम किस लॉ को अप्लाई करेंगे, डाल्टन्स को। और डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था बच्चों, डाल्टन्स का स्टेटमेंट ये है कि अगर मान के चलिए ए एंड बी है आपके पास, दो तरह के कंपोनेंट है, दोनों सपोज गैस के फॉर्म में है, तो सपोज यहाँ पे ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब ए की वजह से जितना भी प्रेशर लगेगा, क्योंकि दोनों गैस है तो दोनों प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द वेपर फेज ओनली मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। मतलब टोटल प्रेशर कितना है इस जगह का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी ए का मोल फ्रैक्शन होगा किस फेज में, वेपर फेज में, जिसको मैं यहाँ पे YA और YB से इंडिकेट कर रही हूँ, और दैट इज इक्वल टू हाउ मच ए की वजह से कितना प्रेशर आपका बिल्ड हुआ है। अगर बी की बात करें तो PB हम किस तरह से लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। तो अगर बच्चों मैं इस इक्वेशन को लगा दूँ वेपर फेज के लिए तो देखो क्या होगा, partial pressure of any gas will be equal to mole fraction of that gas multiplied by P total। ये हमारा इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। तो ए का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, दैट इज इक्वल टू ए का मोल फ्रैक्शन गैस फेज में कितना है, वेपर फेज में कितना है। तो वेपर फेज में हमने ए का मोल फ्रैक्शन कितना लिया है, YA इंटू पी टोटल कर दीजिए, और बी की वजह से कितना पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप होगा, दैट इज इक्वल टू YB इंटू पी टोटल। तो ये लेटर से हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो अगर बच्चों फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ PA आपका P नॉट ए एक्स ए के बराबर है और यहाँ पे PA आपका YA इंटू पी टोटल के बराबर है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल कर दूँ, इक्वेट कर दूँ, तो इक्वल करने से क्या मिलेगा, देखिए P नॉट ए एक्स ए इक्वल टू YA इंटू पी टोटल आ जाएगा। हमने सिंपली इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो जैसे हम इक्वल करेंगे हमें क्या मिलेगा, P नॉट ए एक्स ए इक्वल टू YA इंटू पी टोटल। तो वहाँ से हमें YA मिल जाएगा, और YA इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज विच इज नथिंग बट P नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई P टोटल। अब P टोटल हमारा कितना था, ऊपर हमने लिखा था P टोटल इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है। तो फाइनली YA हमें कितना मिलेगा बच्चों, P नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। और सिमिलरली अगर बच्चों मैं यहाँ पे इस फॉर्म को इस फॉर्म के साथ इक्वल कर दूंगी तो फाइनली मुझे YB भी मिल जाएगा, और YB का एक्सप्रेशन क्या होगा, P नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। एक इसी टॉपिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहा है, ए और बी है, ए के मोल 2 हैं, बी के मोल यहाँ पे 3 है बच्चों। उसके बाद हमें यहाँ पे पी टोटल बताना है। सबसे पहले पार्ट में पी टोटल निकालना है हमें। पी नॉट ए हमें दिया गया है,
पी नॉट ए हमें 200 टॉर्ड दिया है, पी नॉट बी यहाँ पे 300 टॉर्ड दिया है। तो अगर मैं पी टोटल निकालने जाऊँगी तो इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे देखिए पी नॉट ए हमारा कितना दिया है 200, एक्स से कितना दिया है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ए का मोल फ्रैक्शन होगा 2 डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि टोटल मोल 5 है, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 3/5 हो जाएगा। तो एक्स ए के जगह पे 2/5 और पी नॉट भी हमारा कितना दिया है 300 और एक्स भी हमारा 3/5 दिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इट इज़ इक्वल टू 400/5 और ये हमारा कितना है 900/5 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1300/5 हो जाएगा। तो 1300/5 हमारा पी टोटल की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पी टोटल निकाल लिया है। अगर मान के चलिए आपको अब वाई ए निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है वेपर फेज में, तो वाई ए हम कैसे निकालेंगे बच्चों, वाई ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टोटल। यही तो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो यहाँ देखिए पी टोटल तो हम निकाल चुके हैं, पी नॉट ए भी हमें पता है, पी नॉट ए कितना है 200, एक्स ए कितना है हमारा 2/5 डिवाइडेड बाई पी टोटल, पी टोटल हमारा कितना है 1300/5 है, 5 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 400/1300 मतलब 4/13। तो 4/13 हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इन द वेपर फेज। अगर वाई बी निकालना है तो डायरेक्टली हम वाई बी कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस वाई ए, कि जस्ट नाउ आई सेड सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस 4/13 कर दीजिए, तो 13 माइनस 4 हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9, तो 9/13 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों हम कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं बच्चों वेपर फेज में। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को अगर रॉल्ट लॉ अच्छे से क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप रॉल्ट लॉ को बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने अपने लेक्चर में, आप उसको पहले रेफ़र कीजिए एंड रेफ़र करने के बाद ही आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आप लोगों को दे दिया जाए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें और सही कर सकें। थैंक यू वेरी मच।